Good morning to all. Today we are going to read Human System Chapter 2. ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शंस कई सारे फंक्शन रेगुलेट किए जाते हैं हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट से। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर यूनिट जो होते हैं हमारे ऑर्गन्स होते हैं। इन ऑर्गन्स में अपने आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर हमारे शरीर के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल। शरीर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का जो बनना है वो मॉलिक्यूल्स, एटम और कंपाउंड से स्टार्ट होता है। सेल, टिश्यू और कॉम्प्लेक्स सिस्टम ह्यूमन बॉडी के साथ साथ उसके साथ बनते हैं। मतलब सेल, टिश्यूज, ऑर्गन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इन सब से मिलकर हमारा शरीर बनता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब सेल के बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड दिस सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल है ये फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, विच इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। आंसर होगा सेल। सेल जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ऑर्गन्स का, ऑर्गेनल्स का। और हर एक ऑर्गन जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम से जुड़ा होता है। मतलब हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर एट द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के ऊपर हर ऑर्गन का अपना एक फिक्स काम होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे जो होता है वो होती है सेल। सेल्स आपस में मिलकर, सेम काइंड ऑफ सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। डिफरेंट सेम काइंड ऑफ टिश्यूज़ आपस में मिलकर आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आपस में मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इन ऑर्गन सिस्टम आपके पूरे ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं। आपको बता दूं, इस बेस पर अगर आप देखोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस किस लेवल पे शरीर काम करता है। तो पहला होता है सेल्यूलर लेवल, नेक्स्ट होता है टिश्यू लेवल, थर्ड होता है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट होता है ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ऑल सिस्टम कलेक्टिवली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सारे जो जितने भी सिस्टम हैं ये साथ में शरीर के सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है वो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इन सब के बारे में। सेल क्या होती है? द सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू। हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू which is turn are grouped together into larger function units called organs. Tissues are aggregate of cells of same origin and having same function. जो टिश्यूज होते हैं ये एग्रीगेट होता है सेल्स का, सारे सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं जिनका सेम फंक्शन होता है। ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस टिश्यू। ना ऑर्गन क्या होते हैं? ये काफ़ी सारे टिश्यूज का एक ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे स्टमक है और इंटेस्टाइन्स हैं, ये ऑर्गन्स जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस तरीके से लंग्स है, ट्रैकिया है, ये ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेशन में काम आते हैं। तो ऑल ऑर्गन्स आर कलेक्शन ऑफ वेरियस टिश्यू। जितने भी ऑर्गन्स है ये हमारे शरीर में जो टिश्यूज है उनका कलेक्शन, उनका ग्रुप है। नेक्स्ट होता है वेरियस ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म इवन लार्जर फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये जो डिफरेंट टिश्यू से, ये जो सेम काइंड ऑफ टिश्यू से बने हुए ऑर्गन्स होते हैं, अब ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम के अंदर ये एक ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को, शरीर के किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक्चुअली इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो थोड़ा अपना अपना काम करते हैं। ये वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर टू फॉर्म इवन लार्जर फंक्शन यूनिट कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑर्गन। ये कई सारे ऑर्गन्स का सेट होता है और विच आर यूजुअली डिवोटेड टू वन जनरल फंक्शन, जो सारे एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर का रेस्पिरेशन में शुरुआत होती है हमारी नाक से, नॉस्ट्रिल से जाती है ट्रैकिया से जाता है लंग्स। तो ये तीनों हमारे रेस्पिरेशन के हिस्से हुए। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका पैनक्रियाज, लीवर, एनस, रेक्टम, एनस, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के काम है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जिसमें डाइजेशन होता है फूड का। एक पर्टिकुलर काम हुआ इसका, डाइजेशन ऑफ फूड। इसी तरीके से द complete individual comprised of different organ system is known as organism.
और इस तरीके से सारे ऑर्गन सिस्टम को जब साथ में रख दिया जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक ह्यूमन शरीर बन जाता है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको बता दूं डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट दैट बॉडी कैन बी एब्जॉर्ब। बॉडी सेल्स नीड फूड फॉर एनर्जी। हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्रोथ की ज़रूरत होती है, रिपेयर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे शरीर को फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ करने के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए। हाउएवर द फूड दैट वी ईट इज क्वाइट डिफरेंट स्टेट फ्रॉम द वन दैट कैन बी यूज बाय द सेल्स इन द बॉडी। तो इस तरीके से हम जो खाना खाते हैं वी ईट क्वाइट, वो काफ़ी अलग होता है हमारे शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके कंपैरिजन में। तो सेल को जिस खाने की ज़रूरत होती है वो खाना नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर उस खाने को खाता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को ब्रेक डाउन करता है और हमारे सेल को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे प्रोवाइड कराता है उस खाने में से। सो फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ फॉर्म दैट सेल कैन यूज़। तो फूड को इस तरीके से तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि सेल्स उन्हें यूज में ले सके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को। द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस के अंदर फूड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से तोड़कर सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन सिंपलर टर्म्स डाइजेशन मीन डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। सॉलिड फूड को डिजॉल्व करना। डिजॉल्व करने का मतलब घोलना नहीं, बल्कि उसे इतने सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ देना ताकि हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। दिस प्रोसेस मेक द फूड सॉल्युबल दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब and utilized by the body. So the process of digestion take place by means of a group of organ system which form digestive system. तो ये जो process of digestion है कुछ एक organ system से जुड़ता है, एक organ system से ही complete होता है जिसे हम कहते हैं digestive system. Digestive system का काम ही होता है food को digest करना. तो the system enables conversion of inject food into simpler form. तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन ईच परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग ऑर्गन्स है जिनका सबका अपना एक पर्टिकुलर काम है और वो काम डाइजेशन से ही जुड़ा हुआ होता है। ये पहला शुरू होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है स्टमक के ऊपर। ये याद रखिएगा, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द स्टमक में ख़त्म होता है। बाकी बचती स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैं बता दूं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है और शरीर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से जो सॉलिड वेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के अंदर भेज दिया जाता है शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो आपको बता दूं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है वो है माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। और जो ग्लैंड्स हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगी जो कुछ विशेष तरीके के एंजाइम्स को रिलीज करती है, स्पेसिफिक एंजाइम्स को रिलीज करेगी, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करेगी, जिनसे फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। जिनमें पहली होती है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। ये 3 ग्लैंड मेन है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। डाइजेस्टिव सिस्टम की आगे की स्टडी हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।